तब वहां पर भगवान शिव प्रकट हुए और वो अत्यंत क्रोध में थे। भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित थे और वो अपने त्रिशूल से उसकी बहन की तरफ उसका सर धड़ से अलग करने के लिए बढ़े। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो मैं एक बार फिर से आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, या इसे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा की ओर। तो देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी जिसका नाम सुदेहा था। दोनों का आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था और दोनों खूब सुख शांति से अपना जीवन बिता रहे थे और रह रहे थे। उनके विवाह को बहुत समय हो गया था, उनके विवाह को काफी समय निकल गया था, पर उनको कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे दुखी रहने लगे। तब जब काफी दिन बीत गए तो उस ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा ने अपने मन में विचार किया, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। तो उसने विचार किया और मन में सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की शादी अपनी छोटी बहन से करवा दूं, जिससे हमें पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी और हमारा जीवन खुशी से भर जाएगा और हम आराम से जीवन यापन करने लगेंगे। और ये बात सुदेहा ने अपने पति सुधर्मा के साथ साझा की, लेकिन सुधर्मा को ये बात कुछ खास जमी नहीं और उसने मना कर दिया। उसके मना करने के बाद सुदेहा इस बात की जिद लेके बैठ गई और आखिरी में सुधर्मा को उसके पति को उसके पत्नी के जिद के आगे झुकना पड़ा और उसकी बात माननी पड़ी। और आखिरकार सुधर्मा उसकी पत्नी सुदेहा की छोटी बहन से ब्याह करके उसे अपने घर ले आया, जिसका नाम घुस्मा था। घुस्मा एक बहुत ही संस्कारी और बहुत ही विनम्र लड़की थी और साथ ही साथ वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भगवान शिव की वो बहुत बड़ी भक्त थी। रोज भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा करना और अगले दिन उनको विसर्जित करना, यही उसका काम था। भगवान शिव की वो बहुत बड़ी भक्त थी। कई जगह ऐसा भी वर्णित है कि घुस्मा हर रोज 101 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी रोज पूजा अर्चना किया करती थी और फिर अगले दिन सुबह उन्हें ले जाकर पास के एक सरोवर में, एक तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। और उसके ऊपर भगवान शिव की महान कृपा थी। भगवान शिव की कृपा से सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तीनों आपस में घुल मिल के अपना जीवन पूरे खुशी और सुख के साथ बिता रहे थे। और भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद ही घुस्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के साथ ही पूरे परिवार में खुशी का माहौल बन गया। सब एकदम खुश थे और इसी खुशी और सुख के साथ धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ दिन निकलते गए, वैसे वैसे सुदेहा, जो सुधर्मा ब्राह्मण था उसकी पहली पत्नी थी सुदेहा, उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे और वो अपनी बहन और उसके पुत्र को लेकर थोड़ी सी नाराज रहने लगी और जिसकी वजह से वो पुत्र को नापसंद भी करने लगी। उसके मन में ऐसा विचार आने लगा कि अब घर में इसका ज़्यादा महत्व है, सारा हक इसका है, पति के ऊपर भी अब इसका ज़्यादा हक है, मेरा कुछ नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर वो थोड़ी सी उखड़ी उखड़ी रहने लगी और धीरे धीरे उसे अपनी छोटी बहन और उसके पुत्र से जलन होने लगी, घृणा होने लगी। ऐसे में एक दिन उसे मौका मिलते ही रात में जब उसका पुत्र और बाकी सारे लोग घर पे सो रहे थे, तो उसने उस पुत्र की हत्या कर दी और उसे ले जाकर एक पास के तालाब में फेंक दिया। सुबह जब सबको इस घटना का पता लगा तो पूरे परिवार में एकदम दुख का माहौल फैल गया। सब रोने चिल्लाने लगे और दुख में विलाप करने लगे। लेकिन घुस्मा हमेशा की तरह बिना किसी दुख के, बिना किसी विलाप के रोज की तरह अपने नित्य कर्मों को करके अपनी भगवान शिव की भक्ति और आराधना में लग गई और हमेशा की तरह वो पूजा करने के बाद पार्थिव शिवलिंग को लेकर पास के तालाब में, सरोवर में विसर्जित करने के लिए पहुंची।
और वो जैसे ही वहां पर पहुंची तो उसे क्या दिखता है कि तालाब से उसका पुत्र निकलकर बाहर आ रहा है, और बाहर आते ही वो हमेशा की तरह अपनी माँ के पैरों पे गिर पड़ा, चरणों पे गिर पड़ा। ये देखते ही उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और तभी वहां पर भगवान शिव भी प्रकट हो गए, दर्शन दिए। दर्शन के साथ ही साथ उन्होंने उसे बताया कि उसकी जो बहन है उसने एक जघन्य पाप किया है, उसी ने उसके पुत्र की हत्या की थी और उसे इस सरोवर में लाके उसके शव को फेंक दिया था। और भगवान शिव काफी क्रोध में थे और वो उसकी बहन को दंड देना चाहते थे। ऐसे में घृष्णा ने भगवान शिव से प्रार्थना की और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मेरी उस अभागन बहन को क्षमा कीजिए। वैसे भी मुझे आपकी कृपा से, आपकी दया से अपना पुत्र वापस मिल गया है, इसीलिए आप उसको माफ कर दीजिए। और अगर आप सच में मेरी भक्ति से मुझसे प्रसन्न हैं, जन कल्याण हेतु सदा सदा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाइए। अब भगवान शिव ने अपने उस भक्त की दोनों बातों को स्वीकार कर लिया और वहां पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और साथ ही उसे वरदान दिया कि आज से मैं अनंत काल तक तुम्हारे नाम से जाना जाऊंगा। तब से ऐसी मान्यता है कि वो ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के नाम से विश्व में विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ, और साथ ही साथ इसे घृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग हमारे महाराष्ट्र के दौलताबाद में स्थित है। तो दोस्तों, यहाँ तक थी घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को अपना प्यार दें। जल्द मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।